तो HICDC की तरफ से एक जो नाले का निर्माण किया जा रहा है, नाले की पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा तस्वीरें। यहाँ पर कैंप ऑफिस या कमिश्नर के कैंप ऑफिस के बिल्कुल सामने एक नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये सुबह ही नीचे रखी गई और ये ब्रेक होती जा रही है। ये देखिए किस प्रकार से ये इस मटेरियल का ये यूज़ किया गया है। देख सकते हैं अपने आप ही टूट रही है, हाथ लगाते ही टूट रही है। और ये इसमें सरिया भी देखिए गला हुआ, और ये पुलिया जो पुलिया के कवर अप हैं बिल्कुल टूटे हुए, इतनी हल्की क्वालिटी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर HICDC के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको उनकी बात भी कराएंगे भी किस प्रकार से ये निर्माणाधीन कार्य चल रहा है और क्या क्वालिटी है। तो ये JCB लगा रखी है और ये पुलिया उतारते हुए जो आप दिखाई दे रही है आपको। और इस पुलिया का जो ये लगाए गए थे कवर, जो इसके ऊपर लगाए गए थे, ये बिल्कुल हल्की क्वालिटी, बिल्कुल गले हुए, कच्ची क्वालिटी, सीमेंट बिल्कुल नहीं है, हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। और यहाँ खुद हैं, उनको भी दिखाना चाहेंगे आप। ये देखिए क्या कितनी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी लगाई जा रही है और कितने दिन चलेगी ये क्वालिटी। और मैं उससे भी बात करेंगे कि वो निरीक्षण करने आए हुए हैं और क्या निरीक्षण किया उन्होंने, क्या क्वालिटी दिखाई दी है। तो देख सकते हैं ये कमिश्नर कार्यालय जो कैंप ऑफिस है उनके बिल्कुल सामने की जो HSIIDC, जी हाँ HSIDC का जो रोड है, इस रोड पर पुलिया का और ये नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें क्वालिटी आपने देख ही ली है। हम उनसे भी बात करेंगे। तो सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर HICDC के। जी क्या नाम है आपका जी? बलवान सिंह जी। तो बलवान सिंह जी, आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या देखा आपने? नाले की जो क्वालिटी है, नाले की पुलिया की क्वालिटी है, क्या देख रहे हैं? जो कमी उसने पूरी करवा देंगे जो रही है। तो पहले भी तो देखनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देख रहे हैं अपना, टूटी जा रही है, बिल्कुल टूटी जा रही है, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है बिल्कुल। क्या ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई करवाएंगे? कर दिया, नोटिस कर दिया, एक्शन साहब तक दे दी मैंने रिपोर्ट, सारी जो मौके की रिपोर्ट है। तो उसने आपने पहले भी नहीं देखा जब ये बनाया गया? तो किसी ने देखा नहीं है? देखा था जी, भी देखा था जी, कोई नीचे तो एक आदि करता है ठेकेदार, बाद में गड़बड़ करता जी। तो आगे क्या एक्शन होगा इस पे? एक्शन होगा जी, लिख दिया ठेकेदार को, लेटर लिख दिया। लेटर लिखने से वैसे कुछ समाधान तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस नाले का भी निर्माण जो हुआ है उसमें भी शायद कहीं ना कहीं हल्की क्वालिटी यूज़ होगी। जनता का पैसा बर्बाद है, सरकार का पैसा बर्बाद है। ईमानदार सरकार का नाम लिया जाता है कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, हमारे सांसद ईमानदार है, हमारे जो विधायक है ईमानदार है, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो जिसको ठेका दे रहा है वो तो बेईमान है। वो देखिए कितनी घटिया क्वालिटी यूज़ कर रखी है। नहीं, इतनी घटिया तो नहीं है जितनी, बिल्कुल हाथ लगाते पुलिया टूट रही है। कर दी इसके एक्शन। कहीं ना कहीं अधिकारियों की, डिपार्टमेंट की मिलीभगत मानी जा सकती है, इसमें कमीशन खोरी मानी जा सकती है। नहीं, कह नहीं सकते इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकता। कुछ कह नहीं सकते, कमीशन खोरी मानी जा सकती है कि नहीं? नहीं। तो ये पैसे की बर्बादी नहीं है सरकारी? नहीं, कोई कमी हुआ पूरी करवाऊंगा जो सी है, कमी पूरी तो इसको पहले भी तो देखना चाहिए था। देखा होगा पहले, मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में, कुछ नहीं बता सकता। तो आप सुपरवाइजर हैं यहाँ, JE SDO किसी ने नहीं आने का जहमत उठाई? आए होंगे जी, साहब आए होंगे। तो आए होंगे, तो क्या क्वालिटी देखी है? मुझे तो ये बताऊंगा जी, साहब बताऊंगा। तो फिलहाल पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे थे हमारे को सुपरवाइजर बलवान सिंह जी। यहाँ विनोद धमीजा जी समाज सेवी हैं, इनकी फैक्ट्री भी है यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। धमीजा जी, क्या क्वालिटी लग रही है आपको? ये जो है, मैंने कंप्लेंट करी थी ये कल JE को, और राजवीर का जो स्विच ऑफ जा रहा था, JE एक्सियर है कुछ, तो उसको ये क्वालिटी दिखाई गई थी। उसने खुद ये एग्री किया कि ये क्वालिटी बहुत घटिया बनी हुई है, और उसने बोला कि मैं उनका बिल कैंसिल करके और उसको जो है रिफ़ंड के लिए बोलूँगा ठेकेदार को। लेकिन ये स्लैबों की पोजीशन ये है, 6 इंच ऊपर से स्लैब डालते हैं तो उसी टाइम ये क्रैक हो रही हैं, और इसको सिर्फ 15 से 20 दिन ही हुए हैं इसको बने हुए को, और इसकी आज ये हालात है। और उसकी जगह पे पहले इन्होंने जो 950 mm जो नाला की ऊंचाई रखनी थी, उसकी जगह इन्होंने 750 mm रखा, रोड से 2 फुट नीचे रख दी, और जो पानी जितना भी बारिश का जो भी पानी आ जा रहा है सारा हमारे फैक्ट्री के अंदर से घुस रहा है। अब ये आज ये हरकत के अंदर आए हैं, और ये मैनुअली काम करने के बाद भी, उठाने के बाद भी स्लैब, इनकी जो सारी स्लैबें टूट रही हैं। विनोद जी, ये तो आपने शिकायत कर ली, अगर आप शिकायत ना करते तो ये काम ऐसे कैसे हो जाना था? बिल्कुल हो जाना था जी, और ये बड़ी हमारे को दुख की बात है इस चीज़ के लिए कि इन्होंने बिल भी पास कर दिए उस चीज़ के लिए, क्वालिटी भी चेक कर ली है। तो बिल पास हो चुके हैं? बिल पास हो चुके हैं, उसकी पेमेंट हो चुकी है,
अरे बिना मिली भगत के ये पेमेंट ये हो नहीं सकती। इसमें 100% किसी न किसी ने कमीशन खाई है, जिसके कारण ये सारी क्वालिटी पास हुई। मुख्यमंत्री ईमानदार, हमारे जो विधायक ईमानदार, सांसद जी ईमानदार, ईमानदारी का बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो ये लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है HSIDC, इसके डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिली भगत मानी जा सकती है। बिल्कुल इनकी मिली भगत है जी, HSIDC इनकी मिली भगत है, जिसके कारण सारा हो रहा है। और ये जो रिपोर्टिंग है, हमारे जो MLA है चाहे MP है, उनको ये गलत रिपोर्टिंग देते हैं। और ये नीचे से सारी जो है ये इसके जो भी इसकी समस्या है, जो रिश्वतखोरी है, सब नीचे से चल रही है। नीचे से रिश्वतखोरी चल रही है, जनता का पैसा, सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और अब देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से स्लैब का निर्माण हुआ है। तो स्लैब टूटी हुई दिखाई दे रही है, जरा सी हाथ लगती टूटी है, सरिया गला हुआ है, बिल्कुल सरकार का पैसा बर्बाद है। ये तो विनोद धमीजा जो समाज सेवी है, फैक्ट्री के मालिक है, इन्होंने शिकायत की है, जिस शिकायत पर कुछ हद तक डिपार्टमेंट हरकत में आया है और आज कार्य पे उतरा है ज़मीनी स्तर पर। लेकिन फिर भी जहाँ धमीजा जी ने बताया कि यहाँ पर इसका बिल भी पास हो चुका है। जी हाँ, बिल पास हो चुका है और ये किसी न किसी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से हुआ है। जनता का पैसा बर्बाद, सरकार का पैसा बर्बाद। हालांकि धमीजा जी ने यह भी कहा कि इसका जो है, जो सांसद जी को और विधायक जी को जो इनको रिपोर्टिंग जाती है कि ये हमने क्वालिटी अच्छी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी हल्की यूज़ करके और रिपोर्टिंग में जो बिल्कुल शिकायत जो इनका बिलिंग करते हैं, उसमें बताया जाता है कि अच्छी क्वालिटी का और अच्छा बनाया गया है। अब धमीजा जी से बात करेंगे कि इसके बाद की क्या कार्रवाई रहेगी। धमीजा जी, इसके बाद भी अगर कुछ हरकत होती है तो आगे क्या करेंगे? देखो जी, हमने शिकायत जो है आज सभी को दे दी है, हमारे DC साहब को भी दे दी है, यहाँ के कमिश्नर को भी दिया है, MLA को भी दिया है, MP को भी दिया है, जिला अध्यक्ष को, सबको हम दे चुके हैं आज कंप्लेन कि क्या क्वालिटी ये बन रही है। और इसके अंदर हमारे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एरिया के जो मेंबर भी जो है ना, वो भी इन्वॉल्व हुए हैं, जिन्होंने इस क्वालिटी को ओके करार सबसे पहले साइन उन्होंने मारे हैं। ये जो यहाँ के इस मार्केट के या इस रोड के प्रधान हैं, हाँ, उन्होंने भी, क्योंकि उनके साइन होने के बाद यही एक्शन के साइन होते हैं। तो हमारे यहाँ मेंबर की भी मिली भगत जरूर है इसके अंदर। तो कौन है यहाँ के प्रधान? यहाँ के प्रधान विनोद ग्रोवर है जी। तो फिलहाल ये रोड कौन सी है? ये रोड के पता नहीं बताइए। ये रोड जो हमारा कमिश्नर का जो निवास है उसके बिल्कुल सामने है, ये मेन रोड है, ये 70 मीटर की रोड है जो। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जनता का पैसा, सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और ये भी किसी न किसी अधिकारियों की तो मिली भगत है ही है, साथ में इस जो रोड के जो इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत दिखाई दे रही है। हमने इस पूरे मामले में जो प्रधान है विनोद ग्रोवर से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो विनोद ग्रोवर उपलब्ध नहीं थे। फिलहाल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे। सेक्रेटरी साहब, ये जो रोड है इसका बिल पास हो गया है, तो विनोद ग्रोवर का नाम आ रहा है कि विनोद ग्रोवर ने इसका बिल को सैंक्शन किया है, पास करवा दिया है। और तो ये नाला जो है, नाले की स्लैब वगैरह, इसका जो बिल है वो पास हो गया, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, मैं तो उनको कई दफ़ा कहा है कि बिल पे एसोसिएशन के आदमियों के साइन नहीं होने चाहिए, HSIDC के ही साइन हो, और वो टेक्निकली साउंड हैं, उन्हीं को पता है कितने मसाला डालना है, कितने MM पे कितना सरिया रखना है। अब एसोसिएशन को ना तो कोई, कई दफ़ा 2-3 लेटर लिख चुके हैं, डिटेल कुछ नहीं बताया HSIDC ने, राजवीर ने। जब भी टेलीफोन करते थे या लेटर लिखते थे, कहते मैंने प्रधान जी को दे दी। प्रधान जी से बात होती है हमारी, तो वो कहते हैं मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। अब यही नहीं पता कि कितने MM पे सरिया रखा है, कितना मसाला डालना है, क्या करना है। लेकिन वो बिल, मुझे तो बड़ी हैरानगी वाली बात है, पता लगा है कि ग्रोवर साहब पहले ही साइन करके बिल पास करवा देते हैं, नाला बाद में बनता है। ये एक नई हैरानगी वाली बात आई है। एसोसिएशन के प्रधान है विनोद ग्रोवर जी, आप सेक्रेटरी हैं। हाँ जी। लेकिन सेक्रेटरी के साइन भी तो जरूरी है। सेक्रेटरी के आज तक मुझे यही नहीं पता, मेरे कहीं साइन नहीं है, और मैं उनको रोकता रहा हूँ, बस आप भी साइन मत करो, क्योंकि हमें क्या पता कितने MM पे क्या फिजिबिलिटी है, क्या टेक्निकलिटी है, इसमें कितना सरिया लगना है, कितना नहीं है। उनको भी साइन नहीं करने चाहिए थे। यहाँ जिनकी फैक्ट्री है, यहाँ जिनकी फैक्ट्री है, उनके आगे जो स्लैब्स लगी है नाले के ऊपर, वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, उनको भी नहीं पूछा गया। आप किसी को नहीं पूछा गया क्या हुआ। उनके 2-4 आदमी होंगे जो उनके नज़दीकी हैं, वही साइन करके पता लगे कि वही बिल पास करवा देते हैं, पहले बिल पास हो जाता है, नाला बाद में ही बनता है। यानी कि अधिकारियों की, HSIDC के अधिकारियों की, और जो एसोसिएशन के आपके जो प्रधान हैं, उनकी मिली भगत मानी जा सकती है। मैं क्लियर ही कह रहा हूँ, और क्या, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं। और आप किसी दबाव में तो नहीं कह रहे? ना, मैं किसी दबाव में नहीं कह रहा।
तो किसे अब कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे कि आगे क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई अब स्लैब सारी वैसे ही टूटती जा रही हैं, जरा से स्लैब हिलाते हैं। एक देखो 12 इंच की स्लैब है, वो भी हिलाते उठाते समय टूट जाए तो इसका मतलब सीमेंट तो डाला ही नहीं गया बीच में। इस बात को सुपरवाइजर हैं बलवान जी, उन्होंने भी माना है कि मिली भगत इसमें जरूर हो सकती है क्योंकि बिल भी पास हो गया है। हाँ, ये तो क्लियर है, अब बिल्कुल साफ है इसमें, और इससे ज़्यादा तो कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र नेजा है। ये देखो आप, स्लैब टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी हैं, ये टुकड़े हुई पड़ी हैं, इधर सरिया भी साफ दिखाई दे रहा है, हाँ। बिल्कुल टूटी हुई। अब इसका तो कम से कम इनको बताना चाहिए था भाई इतने पे सरिया डलना है, इतने पे, कहीं सरिया प्रॉपर डला ही नहीं। ये तो जब कोई टेक्निकलिटी श्री राम लैब से या कोई और अच्छी लैब टेस्ट करवाएगी तो तब पता चलेगा क्या डला। तो आप मांग करते हैं इसकी जांच की जाए? हाँ, इसकी जांच की जाए।